ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। ये होली का दिन था, परिवार खुशियां मना रहा था और उसी वक्त खून की होली उस परिवार के साथ खेली गई। उस पुनीत को 26 साल के बच्चे को, जिसकी कुछ समय के बाद शादी होने वाली थी, घोड़ी पर चढ़ने वाला था, उस बच्चे की दिल्ली पुलिस की लाचार कानून व्यवस्था ने मौत के घाट उतार दिया। और बिना दुश्मनी के, और दुश्मनी की हमें पता होती है ऐसी, तो हम उनको चीर के सुखा देते। सरकार आई है, बीजेपी गुंडागर्दी हो रही है, सबको मारना पीटना है, सरकार पूरी नालायक है, किसी काम की नहीं है। आज हमारी आग लग रही है, हमारा 25 साल का बेटा गया है, तो इसी तरीका से उसको जब उसने मरवाया है, उसको मारना चाहिए, फांसी के फंदे पे चढ़ा दो। इंसाफ दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा का कसूर नहीं है, मेरा बिना कसूर का गया। जहाँ जहाँ देख रही हूँ, आपने उत्तम नगर देखा, जनकपुरी देख लो, साधनगर देख लो, मेहरौली देख लो, दिल्ली अब सेफ नहीं लगती मुझे कहीं भी, दिल्ली मुझे नहीं लगता। अगर नाबालिग को लिए कोई सजा नहीं है ना, तो मेरे हवाले कर दो, चाहे बेशक मुझे फांसी कर देना, बेशक मुझे मार देना, पर मेरे भाई का मैं अपने भाई का वो बदला लेना चाहती हूँ, मैं अपने भाई को एक फांसी दिलाना चाहती हूँ। इस प्रकार तरुण की हत्या हुई, वो भी एक माँ का बेटा था और पुनीत भी एक माँ का बेटा है। जैसे सड़कों पर आप लोग उस पुनीत के लिए तरुण के लिए उतर रहे हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी उतरना चाहिए। हत्यारा चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो हत्यारा ही है। और सीधा ये सीने पे वार किया और सीधा चीरता हुआ चले गया। हमें तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी सांस की नली तक काट दी गई। का नाम के लड़के ने बोला है चाकू निकाल, और इस मैच में जो एमजी नाम बताया जा रहा है ना, जिस लड़के का एमजी नाम है, उसने चाकू निकाला और सीधा मेरे भाई के मार दिया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के पालम क्षेत्र में है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पालम गांव थाना, आपको ये नजर आ रहा होगा। आपको बता दें, यहां से एक फिर से राजधानी दिल्ली को बेहद शर्मसार करने वाली और कानून व्यवस्था को तमाचा मारने वाली खबर हमारे सामने आ रही है। आपको बता दें, होली के दिन जिस प्रकार उत्तम नगर में तरुण की हत्या की गई थी, कुछ सी प्रकार पुनीत की भी हत्या की गई और ठीक उसके घर के बाहर, आप समझिए, होली का दिन था, परिवार खुशियां मना रहा था और उसी वक्त खून की होली उस परिवार के साथ खेली गई। उस पुनीत को 26 साल के बच्चे को, जिसकी कुछ समय के बाद शादी होने वाली थी, घोड़ी पर चढ़ने वाला था, उस बच्चे की दिल्ली पुलिस की लाचार कानून व्यवस्था ने मौत के घाट उतार दिया। और आप समझिए, ये पूरा घटनाक्रम हो चुका है। आज परिवार 4 दिन के बाद यहाँ पर थाने के बाहर राजेश मीना इंस्पेक्टर साहब हैं, उनसे FIR की कॉपी लेने के लिए आज 4 दिन के बाद आया है। 4 दिन तक परिवार को यह नहीं पता कि वो कातिल पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, वो कातिल कौन है, क्या उनका संबंध है। 25 लोग इस पूरी घटना में शामिल हैं, 25 लोग। लेकिन महज जो जानकारी अभी जो मिली है हमें, जब मीडिया यहाँ पर आया है, तब इंस्पेक्टर साहब ने परिवार को बताया है कि हमने 5 लोगों को पकड़ा है। वो भी कंफर्म नहीं है, परिवार को विश्वास नहीं है। मैं परिवार के लोगों से बात करता हूँ, पूरा मामला क्या है यही लोग मुझे बताएंगे। देखिए, इलाके के लोग खड़े हैं और आज जब मैं ये खबर कर रहा हूँ, तो आप सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में जिस प्रकार तरुण की हत्या हुई, वो भी एक माँ का बेटा था और पुनीत भी एक माँ का बेटा है। जैसे सड़कों पर आप लोग उस पुनीत के लिए तरुण के लिए उतर रहे हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी उतरना चाहिए। हत्यारा चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो हत्यारा ही है और मरने वाला यहाँ पर भी हिंदू है, मारने वाला भी हिंदू है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ना तो कोई विधायक आ रहा, ना कोई सांसद आ रही है, ना ही कोई मीडिया आ रही, कोई यहाँ पर देखने वाला, इस परिवार को देखने वाला नहीं है। आइए, मैं परिवार से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? प्रेमवती। प्रेमवती। किस दिन की ये बात है माता जी, क्या हुआ था पूरा बताइए। पूरी 12 दिन की बात है। 9 बजे रात की। 9 बजे रात की। क्या हुआ था उस टाइम पे बताइए। बेटा बोलिए बाबू। आप नहीं बोल पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नंदिनी नाम है। मैं पुनीत की पुनीत में से छोटा भाई है, मैं उससे बड़ी थी उसकी बच्चे की? वो 25 वो 16 अक्टूबर को 26 का पूरा हो जाता जी। वो 26 का पूरा हो जाता, उसकी एज 25 तो अभी कर रहे हैं। और ये वारदात पे था भी नहीं। अच्छा। पुनीत जो था वो वारदात पे था ही नहीं। हाँ। जो वारदात हुई है, जो लड़ाई ये बता रहे हैं कि लड़ाई हुई है, जो इंसिडेंट जो क्रिएट लग रहा है, वो 3 बजे का। लड़ाई हुई थी? क्या लड़ाई हुई थी? लड़ाई किसी और से हुई थी, कोई लड़ाई नहीं थी, बस एक कंगन लग गया था, शायद से कड़ा लग गया था एक दूसरे पार्टी के, जिन आपस की लड़ाई थी। वो कड़ा लगने के बाद वो बीच अपने लड़ रहे थे, जिसमें मेरी माँ ने बस छुड़ाया है उसको। छुड़ाने के बाद मेरी मम्मी ने उनको छुड़ाया। हाँ, जब उनकी लड़ाई हुई तो मेरी मम्मी ने, पुनीत नहीं था, पुनीत भी नहीं था, मेरा बड़ा भाई अभिषेक भी नहीं था वहाँ पे। उसके बाद वो क्या हुआ,
मम्मी ने जब छुड़ाया तो वो चले गए थे। उसकी फैमिली वाली थी, जो ओमकार की फैमिली थी ना, जिसमें उसके पापा थे, मम्मी थी, बहनें थी, हमें नहीं पता। वो बार बार यही कह रहे थे कि आज तो हम इनको दिखाएंगे, आज तो हम यहाँ कुछ ना कुछ करके जाएंगे, आज जो हम बदला। हमको नहीं बोल रहे थे, वो आपस में बोलते जा रहे हैं, पर हमें ये तो नहीं पता था कि हमारे ही घर में से आ जाएगा वो। ओमकार की जो फैमिली है वो बगल में रहती है, दो तीन गली छोड़ के उसका मकान तो है। पहले आपके भाई के साथ उनके कोई दोस्ती है, कोई हाँ, वो दोस्ती मानो बैठते थे, हाय हेलो था, हाय हेलो था। ऐसा कोई बोलूंगी नहीं कि एक बोलते हैं ना मित्र, जो बिल्कुल बैठना उठना, वो नहीं था, हाय हेलो था। 3 बजे लड़ाई हुई, फिर ये शाम का कितने बजे का इंसिडेंट है? ये 9:15 की इंसिडेंट है, रात के। क्या हुआ था उस टाइम पे? उस टाइम पे बताया जा रहा है कि जिसमें वो ना 9:30 बजे, वो 9:30 बजे करीब वो खाना खा रहा है, खाना खाते वो नीचे आके देख रहा है सीसीटीवी में उसने देखा है कि कुछ लड़के आए हैं, जो 20-25 लड़के वो आ रहे हैं उसी गली में रात के 9 बजे वो आ रहे हैं। तो वो सीसीटीवी देख के नीचे आता है। जिसी दौरान मेरी मम्मी भी निकलती, मेरे पापा भी निकलते, ये बहन है मेरी घर में काम करती है, ये भी निकल। भाई वहाँ पे खड़ा हुआ है, मेरे पापा भी खड़े हैं, मेरी मम्मी भी खड़ी है। मेरी मम्मी के जो ओमकार नाम बता रहा है, जिसका ओमकार नाम है, शुभम राव है, वो बता रहा है, वो आंटी से पैर छू रहा है, कह रहा है मम्मी मेरी इतनी बोल रही है, बेटा लड़ाई वड़ाई सब खत्म कर, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, तुम अपने घर जाओ, वो अपने घर है, तुम अपने घर जाओ, बस इतना ही बोल रही है मेरी मम्मी। इतने में बस उस ओमकार नाम के लड़के ने बोला है चाकू निकाल, और इस मैच में जो एमजी नाम बताया जा रहा है ना, जिस लड़के का एमजी नाम है, उसने चाकू निकाला और सीधा मेरे भाई के मार दिया। किस जगह पे वार किया? सीधा ये सीने पे वार किया और सीधा चीरता हुआ चले गया। हमें तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी सांस की नली तक काट दी गई है, उसका जो ब्लड है वो उसके लंग्स में चले गया, जिस कारण उसकी डेथ हुई है। धारदार हथियार इतना हथियार था, और ये जो पड़ोसी है इन्होंने देखा भी नहीं वो हथियार कैसा था। वो हथियार जब उसके शरीर से बाहर निकला है तब उसने उस पीतल के बैत को देखा है सिर्फ, बाकी किसी ने ये नहीं देखा कि वो हथियार निकाल कैसे रहा है, कैसे है, ये कुछ नहीं पता। क्या शादी होने वाली थी? हम रिश्ता देख रहे थे उसके लिए, हम उसके लिए। करता था आपका भाई? मेरा भाई डेयरी, दूध की डेयरी है, ओला डेयरी में उसकी डेयरी है, वो भैंसों का दूध सप्लाई करता था। तो क्या वो घर पे नहीं आता। कभी बताया कि डेयरी के लिए कभी किसी से लड़ाई कोई लड़ाई पालम में बहुत सी ऐसी डेयरियां हैं जो चलती हैं? नहीं, पालम में नहीं थी ना हमारी डेयरी। ओला डेयरी में तो अवैध नहीं है, ओला डेयरी में तो ये बिजनेस है सबका। उस बिजनेस के दौरान उसकी कोई भी रंजिश नहीं है, कोई भी लड़ाई नहीं है, और वो ऐसा पर्सन था, आप इसमें किसी से भी पूछोगे ना, इस भरी सभा में किसी को आज तक उसने कोई उल्टी भी नहीं बोली। अकेला भाई था? अकेला नहीं, मेरा छोटा भाई था, एक और मेरा भाई है जिसको मेरे को ऐसा लग रहा है कि खतरा उसको भी है, क्योंकि मेरे को लगता है क्योंकि जो एमजी गया है उसके साथ के जो सपोर्टर है वो इंस्टाग्राम पे लगा रहे कि बेटा कम सून अगेन, कमिंग सून करके लिख रहा है। आपके भाई की फोटो लगा के? नहीं, पापा की फोटो लगा, जो एमजी है उसको बोल रहा है कि जल्दी फोटो लगाइए ना पापा की फोटो लगा कर बोल रहा है वो। क्या कि मैं मतलब आपका टारगेट आप हो? हाँ, जो एमजी के दोस्त हैं ये लोग? हाँ, ये टारगेट है। साथ कुछ भी कर सकते। तो ये सारा क्या गिरोह है क्या पूरा? हाँ, 25-30 लोगों का 25-30 का गिरोह है पूरा, पूरा नहीं है, मिलके कराया सारा। नाबालिगों से? नाबालिग की, क्योंकि पुलिस जो बता रही है 5 लोग पकड़े गए जिसमें कि 2 नाबालिग है, तो नाबालिगों से ही काम कराया जाता है ताकि उनको सजा ना मिले। आपको पता है नाबालिगों को कोई सजा नहीं है, निर्भया क्यों? अगर नाबालिग को लिए कोई सजा नहीं है ना तो मेरे हवाले कर दो, चाहे बेशक मुझे फांसी कर देना, बेशक मुझे मार देना, पर मेरे भाई का मैं अपने भाई का वो बदला लेना चाहती हूँ, मैं अपने भाई को एक फांसी जो है दिलाना चाहती हूँ। अभी आपकी पुलिस से क्या बात हुई है, अंदर क्या जानकारी? पुलिस ये एफआईआर भी आज आपको आज ही मिली है, जब मैं अभी आई हूँ तभी मुझे एफआईआर मिली है। जब मैंने पूछा है कि आपने मुझे एफआईआर नहीं दी थी तब मुझे एफआईआर दी गई है। अब मैं उनसे ये चाह रही हूँ कि आपने जब शुभम राय आपको साफ साफ दिख रहा था तो आपने शुभम राव को क्यों नहीं पकड़ा? शुभम राव को आपने क्यों छोड़ दिया? शुभम राव तो मेन फ्रंट में आ रहा है, विदाउट मार्क्स आ रहा है, उसको आपने क्यों नहीं पकड़ा? और जहाँ तक मुझे सुनाई दे रहा है कि उसको अप्रोच जो है उसकी मामा की है, उसका मामा दिल्ली पुलिस में है, कुछ है, मुझे ऐसा लगता है, शायद मुझे लगता है। माँ जी, आप क्या उम्मीद करती हैं सरकार से, प्रशासन से? मुझे मेरा बेटा गया, मेरा बेटा फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, मुझे इंसाफ दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा का कसूर नहीं है, मेरा बिना कसूर का गया, जान के मारा है मेरा बेटा, जान के मारा है इन लोगों ने। अभी उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, मैं जरा उनसे बात करता हूँ। क्या आपको जानकारी मिली है पुलिस की ओर से? क्या पुलिस की ओर की से अभी कोई कार्रवाई नहीं है।
आज पुलिस कह रही है कि कल मैं 11 बजे आऊँगा कि हमारा काम है ये पकड़ना, ठीक है। और आज मेरे को सूचना, आज मेरे को जो FIR की नकल वो दी हुई है, ठीक है, उससे पहले मेरे को दी नहीं है। मेरे घर पर कैमरा लग रहा था, AVR मेरी पहले खोल रही है, अब DVR ले ली, उसका कोई प्रूफ नहीं दिया मेरे को। मैं मांग रही हूँ। कितने लोग दिख रहे हैं पूरी घटना में? 25 जने दिख रहे हैं। कितने पकड़े हैं इन्होंने? पता नहीं, हमारे मिलेगा, हम तो पड़ोसी, हमारे मीडिया मिलेगा। हाँ, और कह रहा 6 महीने लग सकते हैं, नहीं भी देंगे, 6 महीने लग से 6 महीने तक नहीं देंगे? नहीं देंगे तो बताओ कैसे करेंगे? मिटा दिया जाए। मिटा दिया। प्राइवेट कैसे कैसे लगवाते हैं हम लोग? लग रहा है रेखा गुप्ता की सरकार में कुछ नहीं सुरक्षित है। नहीं, इतने मर्डर तो तब भी नहीं हुआ। आज तो मैं मेरा भतीजा मारा है, भतीजा मारा है बेग दुश्मनी के, ना कोई दुश्मनी ना कच्चा। मेरा भतीजा तो काम करता, डेयरी चलाता, कुछ नहीं है, सवेरे जाता है, शाम को आता, रात को वहीं सोता, कुछ नहीं करता यहाँ पे आकर के। और फिर भी दुश्मन ये कहाँ से आएगा? किसी की लड़ाई हो रही थी और किसी के लड़ाई में भाज पड़ा, मेरे भतीजे को आकर के चक्कू से बाहर कर दिया। हाँ। किसी दुश्मनी के हमला किया गया, बिना दुश्मनी के। और दुश्मनी की हमें पता होती है ऐसी तो हम उनको चीर के सुखा देते, ये भी बात है। जब हमें उनको दुश्मन नहीं कहता कि आज हमारे बेटा को मार लाएंगे, आज हमारे बेटा हमारी आग लग रही है, हमारा 25 साल का बेटा गया है, तो इसी तरीका से उसको जब उसने मरवाया है उसको मारना चाहिए, फांसी के फंदे पे चढ़ा दो। अभी तक पुलिस ने क्या किया है? पुलिस ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है पुलिस, कोई कार्रवाई पुलिस ना कर रही। जहाँ जहाँ देख रही हूँ, आपने उत्तम नगर देखा, जनकपुरी देख लो, साधनगर देख लो, महरौली देख लो, दिल्ली अब सेफ नहीं लगती मुझे कहीं भी, दिल्ली मुझे नहीं लगता। कितने लोग न्याय मांग रहे हैं, हाँ। आपके लिए कोई खड़ा हुआ? मेरे को तो मेरी गली वाले ही आए और मेरा कोई नहीं आया यहाँ पे, मेरे पड़ोसी ही आके खड़े हुए हैं और मेरे को नहीं लगता, मेरे को प्रशासन से ये उम्मीद नहीं है कि प्रशासन आज मेरे लिए खड़ा होगा। जी। प्रशासन से मुझे ये उम्मीद है कि आज वो मेरे साथ भी खड़ा हो और मेरे भाई को भी इंसाफ मिले। क्या आप लोगों के विधायक आप लोगों से मिलने आए? नहीं मिलने आए, कोई नहीं मिलने आया। और रेखा गुप्ता का पूरा फर्ज बनता है करने का, वो भी नहीं आई। ऐसी नालायक महसूस करते हैं क्या? हम सुरक्षित महसूस नहीं करते। जब से ये सरकार आई है बीजेपी गुंडागर्दी हो रही है, सबको मारना पीटना है, सरकार पूरी नालायक है, किसी काम की नहीं है। इनको एक मुद्दा ही चाहिए, मुझे तो लगता है सरकार जो है ना वो मुद्दा बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम का आज जो हाईलाइट जा रहा है केस, आज मेरे भाई को सर्च कर लो आप किसी भी न्यूज पे, नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। कातिल तो कातिल होता है, चाहे हाँ, मुसलमान चाहे मुस्लिम, सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए बस। तो माँ होती है, हिंदू नहीं चाहे मुस्लिम, मैं भी एक मुसलमान हूँ, लेकिन माँ तो माँ है ना। ऐसे में तो हर रोज एक लाल माँ का लाल जला जाएगा। ऐसे में जो रेखा गुप्ता जैसे सुरक्षित हम लोगों के बच्चे नहीं है ना, हम लोग हैं। ऐसे में देखिए ये तमाम लोग हैं जो किस प्रकार से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और आज थाने के बाहर इन लोगों ने घेराव किया, उसके बाद इनको FIR की कॉपी दी गई है। तो आप समझिए राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था किस प्रकार ठप हो चुकी है। इसको कानून व्यवस्था नहीं कहा जाता है, इसको ठप कानून व्यवस्था कहा जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट दिखा देंगे आपको, दक्षिण पश्चिम जिला पड़ जाता है। और DCP साहब को देखना चाहिए कि आपके अंदर जो कंट्रोल में अधिकारी हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। पहले परिवार को FIR की कॉपी नहीं दी जाती, परिवार को पता ही नहीं रहता कि आखिरकार इनके जो अपराध हुआ उसमें कौन कौन गिरफ्तार किया गया, कौन कौन दोषी है। और आज जब परिवार यहाँ पर 4 दिन के बाद मीडिया के माध्यम से थाने का घेराव करता है तो परिवार को ये धमकी दी जाती है कि आप वीडियो वायरल मत कर देना, अगर आपने वायरल कर दिया आपका केस कमजोर कर देंगे। ये जो धमकी देने वाले अधिकारी हैं इनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अधिकारी ये बोले कि मैं मीडिया को जवाब देने के लिए जवाबदेही नहीं हूँ, हम सिर्फ जानकारी लेने के लिए गए थे, राजेश मीणा जी ने कहा कि हम आपको जानकारी नहीं दे सकते। जी बताइए ये कौन से कानून में है जहां पर मीडिया कर्मियों को जानकारी नहीं दी जाती। और समझिए लगातार हम आपको ग्राउंड स्तर से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और सीधी सी बात मैं पूछता हूं कि जिस प्रकार तरुण के लिए न्याय मांगा गया, अब दिल्ली को एक होना पड़ेगा और दिल्ली को हर एक बच्चे के लिए इसी प्रकार से न्याय मांगना पड़ेगा, तभी शायद दिल्ली में हत्या का सिलसिला रुकेगा। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।